एक फर्म में XYZ साझेदार हैं जो लाभ हानि 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। Y को 42,000 रुपये वार्षिक वेतन तथा Z को कुल बिक्री जो 12 लाख रुपए है उस पर 3% कमीशन दिया जाता है। फर्म ने वर्ष 2011 में कुल बिक्री पर 10% लाभ अर्जित किया। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। X, Y and Z who divide profit and loss in the ratio 3:1 are partners in a firm. Y is allowed salary 42,000 yearly and Z commission 3% on sales, which is amounted to rupees 12 lakh. In the year 2018, the firm earned profit at the rate of 10% on total sales. Prepare profit and loss appropriation account. Yes, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले तो हेडिंग लिख लें हम इसकी। हेडिंग में सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। जो ईयर देगा वो ईयर लिख देंगे हम, ठीक है। ये साइड होता है हमारा डेबिट और ये साइड होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, बोले सर रेशो दिया है। अरे यार कितनी बार समझाया, ये जो रेशो होता है ये सबसे लास्ट में काम आता है जब प्रॉफिट बांटेंगे। तो इसको हटाओ ना, अभी एक तरफ रखो। फिर क्या है, बोले सर सैलरी देना है। किसको देना है, वाई को। सैलरी कहाँ आती है, बोले सर डेबिट साइड आती है। लिख दो टू सैलरी वाई, कितनी देना है 42,000। फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जेड को 12 लाख पर, सेल से ही 12 लाख, जेड को 12 लाख पर 3% कमीशन देना है। जेड को 12 लाख पर 3% कमीशन। कमीशन 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 डेबिट ही आता है ना भाई, तो डेबिट में लिखेंगे। तो चल ये लिखा हमने टू कमीशन। किसको देना है, बोले सर कमीशन हमें देना है जेड को। भाई यहाँ हम करेक्शन कर लेंगे, यहाँ जेड लिखेंगे, ठीक ठीक कर देंगे अभी हम। जेड को कमीशन देना है, किस पर देना है हमें, 12 लाख रुपए पर। तो 12 लाख का कितने परसेंट हो, कितना 36 आएगा, आएगा कैसे आएगा बताता हूं। चल 12 लाख रुपए का कितने का है भाई, 12 लाख रुपए का कितने परसेंट निकालना हमें, 3%, ठीक है। तो ये 3% जो आएगा, 12 लाख का 3% आएगा 36,000 रुपए। ये 1,20,000 नहीं 12 लाख है ना। अभी हम कर लेंगे करेक्शन। 12 लाख इंटू 3% बराबर कितना हो रहा है 36,000, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे उसने बोला है कि टोटल सेल्स का 10% प्रॉफिट हुआ। उल्लो, पहली बार हो रहा है किसी सवाल में डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया उसने, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया उसने। वो बोल रहा है सेल्स का 10% निकाल लो प्रॉफिट आ जाएगा, उसे आप क्रेडिट में लिख देना। हाउ, बिल्कुल। ये लिखा बाय बैलेंस पीडी, प्रॉफिट 1,20,000 आएगा। कैसे आया 1,20,000? अरे बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, समझाने तो दिया करो पहले मेरे को। तो 1,20,000 प्रॉफिट आया। कैसे आया, हमारी सेल्स कितनी है 12 लाख रुपए। 12 लाख का उसने कितने परसेंट बोला, बोले सर 10% बोला। तो 12 लाख का 10% हमने जब निकाला तो कितना आएगा, 1,20,000 रुपए। क्लियर। और सवाल में कुछ है नहीं, क्रेडिट की क्या लगा लेंगे हम, टोटल 1,20,000, उसमें से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट किस नाम से कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा भाई, 1,20,000 में से हमें ये अमाउंट क्या करना है, लेस करना है, तो आएगा प्रॉफिट।
चलो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 120, डेबिट साइड की टोटल कितनी हो रही है भाई 7, तो 78,000 हो रही है। तो डेबिट साइड की टोटल 78,000, क्रेडिट की टोटल 1,20,000, डेबिट की 78 हो रही है ना। तो 78 लेस करा हमने, अरे ये दो अमाउंट ऐड करेंगे ना बस, अभी यही दो तो हैं, तो कितना हुआ 78 लेस करो भाई, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ रहा 42,000, इसे उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए लिख दीजिए। अब ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर, दोनों ही तीन पार्टनर में, तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में क्या करना हमें डिवाइड करना है। तो चलो भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने चलते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 42,000। अब वो रेशियो उठाओ जो शुरू में देखा, रेशियो है 3:2:1, ये लिखा हमने रेशियो 3:2:1, क्लियर। 3, 2, 5 और 6, अच्छा ये 6 से ही आया ना, क्लियर है ना भाई। 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आया। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 42,000 डिवाइड कितना 6, 6, 7 42,000, ये 7,000 आ गया। ओके, अब डिवाइड तो हमने कर लिया, अब क्या करना हमें 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x का प्रॉफिट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y का प्रॉफिट आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो चल निकालते हैं, पहले किसके लिए x के लिए। 7,000 मल्टीप्लाई कितने से करना मल्टीप्लाई 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया, साथ ही कितने होते हैं 21,000। ये 21,000 उठाकर आप यहाँ पर क्या करेंगे नोट कर देंगे। ऐसी y की बात करें, y 7,000 गुणित कितना करना आपको 2, ठीक है भाई। तो 7,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल, जल्दी बोलो, बोलो क्या 7 दूनी 14,000 तो होते हैं, ये लिख दिया हमने। इसको उठाओ और यहाँ पर लिख दो आप, क्लियर। ऐसे z की बात करो, z 7,000 मल्टीप्लाई कितने से करना हमें 1 से, 1 से मल्टीप्लाई किया, देखो कितना आएगा वही 7,000 ही आएगा सर, उसमें क्या है। उठाओ 7,000 यहाँ लिख दो, टोटल लगाएंगे तो देखो 42 हो रहा है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ भाई कहाँ करेक्शन करना है, यहाँ पर हमें करना था 12 लाख रुपए। हाँ भाई ये कंप्यूटर भी है ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है भाई, अब मैं क्या करूँ भाई। ये 12 लाख रुपए, 12 लाख का 3% कितना हुआ आपका 36,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में अब और क्या करेक्शन था भाई, बोले सर अब कुछ भी करेक्शन नहीं था। तो यहाँ पर आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है।